हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रामजस चौधरी आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था चार्टर एक्ट 1853 और चार्टर एक्ट 1858 के बारे में हमने चर्चा की थी। आज हम चर्चा करेंगे भारत शासन अधिनियम 1861 एक्ट 1861 का एक्ट। इसके तहत ब्रिटिश जो क्राउन था उसने कंपनी समाप्त हो गई थी और जो 1861 का एक्ट था इसमें ब्रिटिश क्राउन ने भारत के शासन पर क्या नियम लागू किए थे और गवर्नर जनरल की विधान परिषद थी उसके ऊपर कौन कौन से नियम लागू किए थे, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। इसके अंदर एक प्रावधान किया गया था जो भारत से सदस्य जोड़े जा रहे थे, जो सहयोगी नीति थी विधान परिषद में। सहयोगी नीति के तहत जो सहयोगी नीति थी इसमें गवर्नर जनरल प्लस 4 सदस्य जो विधान परिषद थी। इसके अंदर गवर्नर जनरल ने पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि 6 + 12 सदस्य जोड़े थे उसने। 4 और 6 पिछली हमने क्लास में पढ़ा था, कुल 12 अतिरिक्त सदस्य जोड़े थे। ये सदस्य विधि बनाने में सहयोग करेंगे। इसमें यह कहा गया कि ये सदस्य विधि निर्माण में सहयोग करेंगे। ये केवल विधि निर्माण में सहयोग कर सकते थे। इनकी शक्तियां कैसे सीमित थी? इनकी शक्तियां सीमित थी। शक्तियां सीमित, केवल ये विधि निर्माण में सहयोग ही कर सकते थे और कुछ नहीं कर सकते थे। और इसके अंदर क्या प्रावधान किया गया था? इसमें गवर्नर जनरल की शक्तियों को बढ़ाया गया था। गवर्नर जनरल की शक्तियों में बढ़ोतरी। क्या क्या इनकी शक्तियों में प्रावधान किए गए थे? एक तो इसके अंदर गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने के लिए शक्ति दी गई थी। गवर्नर जनरल अध्यादेश जारी कर सकता है। अध्यादेश जारी करने की शक्ति। कितने माह के लिए अध्यादेश जारी कर सकता था गवर्नर जनरल? 6 माह के लिए। आप कमेंट बॉक्स में बताना कि वर्तमान में जो राष्ट्रपति या राज्यपाल होता है वो कितने माह के लिए अध्यादेश जारी कर सकता है। आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करना। और इसकी शक्तियों में यह कहा गया कि गवर्नर जनरल प्रांतों की सीमाओं को निर्धारित करेगा, घटा बढ़ा सकता है। सीमाओं को घटा बढ़ा सकता है। और 1858 के अंदर जो गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग, उसके कार्यकाल में जो विभागीय प्रणाली आई थी, विभागीय प्रणाली को मान्यता दी गई। प्रत्येक विभाग के लिए अलग मंत्री का गठन किया जाएगा और प्रत्येक क्षेत्र में एक अलग विभाग की स्थापना की जाएगी। जैसे वर्तमान में जल विभाग है, स्वास्थ्य विभाग है, अलग अलग विभागों की इस समय जो मान्यता प्रदान की गई थी। और इसके अंदर, इस एक्ट के अंदर विकेंद्रीकरण को फिर से शुरू किया गया था। पिछले एक्टों में क्या हुआ था कि जो प्रांतीय गवर्नर थे उनको समाप्त कर दिया गया था, उनकी शक्ति को बिल्कुल समाप्त करके
केवल केंद्रीकृत व्यवस्था लाई गई थी और जो भारत का गवर्नर जनरल था सब शक्तियां उसके पास थी। इस एक्ट के अंदर वापस प्रांतीय गवर्नर बनाए गए, प्रांतीय गवर्नर विधि बना सकते हैं, विधि बना सकते हैं, लेकिन एक शर्त रखी गई थी इसके ऊपर। ये विधि तो बना सकते हैं लेकिन इनके ऊपर एक यह शर्त रखी गई थी कि इस विधि को गवर्नर जनरल को द्वारा पारित किया जाएगा के हस्ताक्षर के बाद। पारित किया जाएगा। तो इस एक्ट के अंदर ये प्रावधान किए गए थे। ये था 1861 का एक्ट। इसके अंदर एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। सर्वप्रथम आती है सहयोगी नीति। सहयोगी नीति के तहत जो इसके 6 से 12 सदस्य थे उनमें से एक ये भी नोट कर लो, जो 12 सदस्यों में से आधे सदस्य भारत से जो नियुक्त किए जाएंगे। 12 सदस्यों में यहां पर नोट कर लो आप, 12 अतिरिक्त सदस्यों में से 6 भारत से मनोनीत किए जाएंगे। छह सदस्यों को भारत से मनोनीत करना होगा और ये सदस्य केवल इनकी विधि में सहयोग कर सकते हैं, न कि इनको मतदान करने का अधिकार था। और ये 6 सदस्यों में से भारत के जो जुड़े थे 3 सदस्य, वो 3 सदस्यों के नाम आप लिख लीजिए, यहां पर नोट कर लीजिए। पहला सदस्य थे पटियाला के राजा। इन 6 सदस्यों में से पटियाला के राजा, दूसरे थे बनारस के राजा, और तीसरे थे राव दिनकर। ये 3 सदस्य इन 6 सदस्यों में भारत में सहयोगी नीति के तहत प्रथम बार चुने गए थे। और इसके अंदर जो गवर्नर जनरल की शक्तियों को बढ़ाया गया था। शक्तियों के अंदर जो अध्यादेश, जो वर्तमान में भी होता है अध्यादेश जारी, आप बताना कि कितने माह के लिए अध्यादेश जारी किया जा सकता है। अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई थी, जिसे ये अध्यादेश 6 माह तक रह सकते। गवर्नर जनरल को यह शक्ति दी गई थी कि वो प्रांतों में सीमाओं का निर्धारण कर सकता है, उनको घटा बढ़ा सकता है, एक राज्य को दूसरे राज्य के अंदर मिला सकता है। और विभागीय प्रणाली जो 1858 में लॉर्ड कैनिंग के द्वारा लाई गई थी, उसको मान्यता प्रदान की गई थी। यह था 1861 का एक्ट। अगला एक्ट हम पढ़ेंगे 1892 का एक्ट। उसके अंदर क्या क्या प्रावधान किए गए थे वो अगली क्लास में हम चर्चा करेंगे। अगर आज की क्लास आपको पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना। जय हिंद, जय भारत।